नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। बिहार में मुकेश सहनी की पार्टी विकासशील इंसान पार्टी महागठबंधन में शामिल हो गई। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये डील मूल रूप से मुकेश सहनी और आरजेडी के बीच हुई है। आरजेडी नेता और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने खुद इस पॉलिटिकल डेवलपमेंट की जानकारी दी। दोनों नेताओं के बीच ये डील 3 लोकसभा सीट देने को लेकर फाइनल हुई है। इस लोकसभा चुनाव में आरजेडी अपने हिस्से की 26 सीटों में से 3 सीटें मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी को देगी। जिन जगहों से विकासशील इंसान पार्टी चुनावी मैदान में उतरेगी वो गोपालगंज, झंझारपुर और मोतिहारी की सीटें हैं। लेकिन इसके साथ ही बिहार की राजनीति में मुकेश सहनी और उनकी पार्टी वीआईपी की राह कई स्थानीय पार्टियों की तरह ही रही है। सूबे में सहनी सबका साथ निभा चुके हैं। मसलन भाजपा के साथ राजनीति में कदम रखने वाले मुकेश सहनी जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू, लोक जनशक्ति पार्टी यानी एलजेपी के साथ कदम ताल कर चुके हैं। मतलब एनडीए और महागठबंधन, पहले यूपीए में उनका आना जाना लगा रहा है। सहनी ने 2015 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के लिए जमकर प्रचार किया था। इसी साल लालू नीतीश ने मिलकर चुनावी ताल ठोकी थी और भाजपा को हार झेलनी पड़ी थी। इसके बाद बीजेपी आहिस्ता आहिस्ता सहनी से किनारा करती चली गई। बाद में मुकेश सहनी ने महागठबंधन का दामन थाम लिया था। कुछ समय महागठबंधन में बिताने के बाद सहनी एक बार फिर एनडीए के साथ चले गए थे। इतना ही नहीं, 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव के बाद जब राज्य में एनडीए की सरकार बनी तब सहनी नीतीश कैबिनेट में मंत्री भी बने। हालांकि बाद में उन्हें मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। एनडीए सरकार में मंत्री रहते हुए मुकेश सहनी ने फूका था बगावत का बिगुल। 2019 के लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद मुकेश सहनी फिर से एनडीए के खेमे में आ गए। 2020 विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी वीआईपी को सूबे में चुनाव लड़ने के लिए एनडीए कोटे से 11 सीटें मिली थी। सहनी खुद तो विधानसभा का चुनाव हार गए, लेकिन उनकी पार्टी वीआईपी चुनाव में 4 सीटें निकालने में कामयाब रही थी। अपनी सीट गंवाने के बाद भी एनडीए की सरकार में सहनी को मंत्री पद मिला। साथ ही भाजपा ने उन्हें विधान परिषद का सदस्य भी बनाया था। बाद में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान सहनी ने बीजेपी के खिलाफ 50 से अधिक उम्मीदवार मैदान में उतार दिए। इसके अलावा बिहार के मुजफ्फरपुर की बोचहा विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में भी मुकेश सहनी ने बगावती तेवर दिखाए थे। इस सीट से वीआईपी विधायक मुसाफिर पासवान के निधन के बाद उपचुनाव होना था। भाजपा ने इस सीट से अपना उम्मीदवार मैदान में उतार दिया। इसके बाद मुकेश सहनी ने भी वीआईपी से एक प्रत्याशी का पर्चा भरवा दिया। बाद में मार्च 2022 में सहनी को बिहार सरकार में पशुपालन और मत्स्य पालन मंत्री के पद से हटा दिया गया। मुकेश सहनी की एक पहचान सन ऑफ मल्लाह की है। सहनी मूलतः मल्लाह निषाद की राजनीति करते हैं। अगर वोट की बात करें तो बिहार में मल्लाहों की आबादी करीब 7% है। वहीं सहनी इस समुदाय की संख्या करीब 14% बताते हैं। उत्तर बिहार के वो क्षेत्र जहां नदियों की संख्या ज़्यादा है वहां सहनी का प्रभाव ठीक ठाक है। वीआईपी का प्रभाव दरभंगा, मधुबनी, खगड़िया, वैशाली और मुजफ्फरपुर सहित उत्तर बिहार के कई क्षेत्रों में है। इन जगहों पर मुकेश सहनी का वोट बैंक चुनाव में किसी का खेल बना या बिगाड़ सकता है, खासकर तब जब मुकाबला काफी क्लोज हो। बिना विधायक वाली पार्टी को लोकसभा की 3 सीटें मिल गई हैं। बिहार विधानसभा में वीआईपी का एक भी विधायक नहीं है। जिस पार्टी की उपस्थिति विधानसभा में शून्य है उसे महागठबंधन यानी राजद को मिली सीट के हिस्से की झंझारपुर, मोतिहारी और गोपालगंज की सीट मिली है। तीनों ही सीटों पर 2014 और 19 के लोकसभा चुनाव में एनडीए उम्मीदवार को जीत हुई थी। सहनी की पार्टी वीआईपी 2019 में भी बिहार में महागठबंधन का हिस्सा थी। तब भी पार्टी ने लोकसभा की 3 सीटों पर चुनाव लड़ा था। हालांकि उसे किसी भी सीट पर जीत हाथ नहीं लगी थी। 2019 के आम चुनाव में मुकेश सहनी खुद खगड़िया से चुनावी मैदान में थे। उन्हें एलजेपी के उम्मीदवार महबूब अली कैसर से हार का सामना करना पड़ा था, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच में छोड़कर निकल गए थे सहनी। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर आरजेडी के नेतृत्व वाली ग्रैंड अलायंस के साथ सहनी की बात नहीं बनी थी। दोनों दलों के बीच सीट बंटवारे की असहमति थी। विधानसभा चुनाव के लिए महागठबंधन में सीटों के बंटवारे का ऐलान हो रहा था। पटना में महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच हंगामा भी हो गया था। महागठबंधन का हिस्सा रहे वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का बहिष्कार कर दिया था। इस दौरान तेजस्वी यादव मुर्दाबाद के नारे भी लगे थे। सहनी ग्रैंड अलायंस की कॉन्फ्रेंस को बीच में छोड़कर बाहर निकल गए थे। बाद में उन्होंने एनडीए का दामन भी थाम लिया था।
अब इसमें महागठबंधन का क्या फायदा है अगर सहनी महागठबंधन में आए तो। बीते 9 वर्षों में मुकेश सहनी बिहार की राजनीति में एक स्थापित चेहरा बन चुके हैं। कई मौकों पर वो अपनी चुनावी उपयोगिता साबित भी कर चुके हैं, लेकिन ये भी सच है कि मुकेश सहनी के हिस्से जब भी कोई सीट आई है तो वो एनडीए के साथ रहते हुए ही आई है। लोकसभा चुनाव 2019 में महागठबंधन के साथ मिलकर वो हाथ आजमा चुके हैं। इस चुनाव में वो कोई खास प्रभाव छोड़ने में नाकामयाब रहे थे। आगामी लोकसभा चुनाव में ऐसी सीटें जहां निषाद वोटर निर्णायक भूमिका में है, वहां मुकाबला कांटे का रहा और सहनी अपना वोट महागठबंधन को ट्रांसफर कराने में कामयाब रहे तो महागठबंधन को इसका फायदा मिल सकता है। अब ये एनडीए और महागठबंधन के बीच होने वाले चुनावी संघर्ष पर निर्भर करेगा कि कौन सा दल कितनी ताकत के साथ मैदान में उतरता है।